अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमान अली है। मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से है और मैं अभी नमल यूनिवर्सिटी में बीबीए पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ है मेरे दोस्त ताहिर अली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर अली ख़ान। मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से हूँ और नमल यूनिवर्सिटी से अपनी बीबीए की डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे आपको एक अपनी स्मॉल सक्सेस स्टोरी और अपना स्मॉल स्टार्टअप जो हमने यहाँ यूनिवर्सिटी आने के बाद खोला, वो भी 4th सेमेस्टर के बाद, उसके बारे में हम आपको थोड़े बहुत बताना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टार्टअप है एक ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम सोर्स करते हैं स्कर्दू से। तो बेसिकली इसका नाम है छुमिक हर्बल। तो बेसिकली ये आइडिया जो था ताहिर अली का था। तो ये एक हमारा फुली ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो अब इस आइडिया को मेन मकसद जो था और व्हाई डू वी स्टार्ट इट एंड हाउ इज़ इट वर्किंग नाउ, वी विल डिस्कस इन फर्दर। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे आपको कि हाउ डिड वी स्टार्ट और व्हाई वी कम इनटू दिस, क्योंकि हमने क्यों ये स्टार्टअप स्टार्ट किया और क्यों हम जॉब की तरफ नहीं गए। अच्छा, छुमिक हर्बल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि यह नाम हमने कैसे सोचा, तो हमने काफ़ी टाइम तक ट्राई करते हैं कि कोई यूनिक सा नाम हो, यूनिक सा नाम हो, यूनिक सा नाम हो। हमें कोई ऐसा यूनिक नाम नहीं मिला। अगर यूनिक नाम मिलता तो उसके हिसाब से वो डोमेन जो है ना वो इंटरनेट पे हमें अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना लोकल लैंग्वेज के साथ हर्बल का वर्ड इस्तेमाल करके एक ब्रांड नेम जनरेट किया जाए जो कि यूनिक भी हो और थोड़ा सा लोकलाइज भी हो, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट आता है वो लोकल प्रोडक्ट है हमारे इलाके का। तो अब छुमिक हर्बल में जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को वो है हर्बल टी। हर्बल टी के बारे में पहले तो हम वैसे इस्तेमाल करते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये नाम के बारे में तो हम बता दें। अब बेसिकली ये आइडिया कहाँ से आया, तो बेसिकली हमारा जो ताल्लुक़ है वो है स्कर्दू से। अब ये जो स्कर्दू है वो अब जाके डेवलप हुआ है, लेकिन इससे पहले जो था वो अंडर डेवलपिंग में हुआ करता था। तो बेसिकली वहाँ के जो लोग होते थे ना, वो ना तो ये प्रिस्क्रिप्शन की तरफ आते थे, ना ये मेडिकेशन की तरफ आते थे। बेसिकली हमारी जो ओरिजिन मिलती है वो तिब्बतन की तरफ से मिलती है। तो वहाँ पर हम जो हमारे पुराने ज़बान में जो बोलते हैं कि वो हर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, हर्ब्स का और देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे कि अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को हल करने के लिए। जैसे अगर उनको खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या सीने की तकलीफ़ हो रही है, या सांस के, तो डिफरेंट जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे और उनसे अपनी बीमारियों का हल करते थे। तो ये जो था एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था उनके कि भाई अपने एक हर्बल 100% ऑर्गेनिक और हर्बल की तरफ जाना, सिवाय उसके कि मेडिकेशन की तरफ जाए। तो हमने सोचा कि वाई नॉट वी शुड स्टार्ट दिस एंड एम्पावर आवर ओन लोकल कम्युनिटी, और हम ये बताएं कि भाई वी हैव डिफरेंट हर्ब्स, और हम मतलब पूरे ग्लोबल में इंशाअल्लाह ताला हम पूरे ग्लोबल को बताएंगे कि भाई आप मेडिकेशन की तरफ नहीं बल्कि हर्बल से भी अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमने इसके डिफरेंट प्रोसेस किए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी रिसर्च किए हैं। तो नाउ अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है, छुमिक हर्बल। ये बेसिकली एक जड़ी बूटी है। तो इसमें जो होता है उसका हम बनाते हैं कहवा। इसमें अभी हमारे पास शायद 2 ब्लेंड्स हैं। 2 ब्लेंड्स इसमें हमारे पास एक है शमदून, एक है हमारे पास तुम्बुरु। जी, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हर्बल का ट्रेंड है ये पाकिस्तान में अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये ट्रेंड यूएस में, चाइना में, रशिया में काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, क्योंकि हमने देखा कि 2009-10 में एक ट्रेंड चला था फास्ट फूड का ट्रेंड चला। अभी रिसेंटली हमने देख रहे हैं कि ये हमारे रिसर्च में भी शामिल था कि हम देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर एशिया में इस वक्त जो है ना वो ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। तो हमने देखा कि इस तरफ पिछले 3 सालों से काफ़ी इंक्रीज आ रहा है ऑर्गेनिक जो है ना उसमें प्रोडक्ट्स में। तो हमने सोचा कि यही हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि इस प्रोडक्ट लाइन में या इस प्रोडक्ट को हम चुनें। बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बताता चलूँ, जो हमारे पास 2 ब्लेंड इस वक्त मौजूद है छुमिक हर्बल के अंडर, एक शमदून और दूसरा तुम्बुरु। ये जो नाम आप सुन रहे हैं ये इनका लोकल नेम है। इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि हमने इसको डायरेक्ट स्टार्ट किया। इस पर हमने रिसर्च किया, हमारे पास रिसर्च पेपर मौजूद थे इसके मुतालिक, इसके फ़ायदे के मुतालिक, और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करने पूरा रिसर्च था। तो बेसिकली जो तुमुरुक जो हर्बल टी है, तुमुरुक जो हर्ब है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है रिस्पिरेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो बोन हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए, उसके साथ जो आपके
फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, उनके लिए मुफीद साबित होता है। और दूसरा जो हमारे पास हर्बल टी है वो है शमदून, जो कि आपकी डाइजेशन को वो करता है, मजबूत करता है। क्योंकि डाइजेशन का जो डाइजेशन का मसला होता है वो पूरी बॉडी का सबसे मेन मसला होता है, क्योंकि जब तक आपका मैदा सही नहीं होता आपका पूरा जिस्म जो है ना वो कंप्लीट सही नहीं हो सकता। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये 2 ब्लेंड हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद और इसमें वैरायटी शामिल करते रहें। तो ये तो था हमारा बिजनेस आइडिया, और ये हमारे बिजनेस आइडिया के बाद अब हम कि अब हमने इसको लॉन्च कैसे किया। अब सबसे पहले बात ये थी कि भाई हम चाहते थे कि भाई एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आए, जो हमने लाए भी अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के ऊपर। वी हैव स्टार्टेड इको फ्रेंडली पैकेजिंग। हमारे जो पैकेजिंग होती है जिसके अंदर हमारी चाय पैक हो के आती है वो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, पेपर से बनी हुई है। उसके बाद एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग के बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया है दराज पे। दराज पे करने का मेन मकसद ये था कि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब कि फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ईजी प्लेटफॉर्म फॉर यूज़र्स है। और इसमें हम मेन चाहते थे कि भाई कस्टमर अवेयरनेस हो या कस्टमर इंगेजमेंट हो या कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रीच पड़े। क्योंकि इस वक्त जो हम अगर मार्केट की तरफ देखें, ई कॉमर्स मार्केट खुसूसन पाकिस्तान में, तो दराज इस वक्त सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। तो हमें लगा कि दराज से स्टार्ट करना हमारे लिए इनिशियली, क्योंकि हम आपको पहले हम बता चुके हैं कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो दराज हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी था, और साथ ही साथ वहाँ पे जो जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो लोग शॉप करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो वो ज़्यादातर दराज से ही करते हैं। बिल्कुल। अब हमने स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप ऑलमोस्ट 70,000 से 1 लाख। इसके अंदर हमारी रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, ड्राइंग और तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो दराज होता है वो आफ्टर इसकी एक सर्विस प्लेटफॉर्म होती है। अगर हम चले जाएं दूसरे वेबसाइट की तरफ, ये भी कॉस्टली है। अगर हम चले जाएं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि शॉपिफाई हो गया, इसकी भी हमें सर्विस फीस देनी पड़ती है, मंथली फीस, जो कि एज अ स्टार्टअप हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ दराज के साथ साथ हमने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बनाए, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स आपके लिए ज़रूरी, जो नया स्टार्टअप होता है, नया बिजनेस, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे होते ही हैं। अगर वो आपका प्रोडक्ट नेम या आपका ब्रांड नेम कहीं देख लेते हैं तो वो इंस्टेंटली जाके गूगल पे या सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो हमने पहले दिन से स्टार्ट ये लिया था कि हम सोशल मीडिया को भी साथ ही साथ ग्रो करते रहेंगे, ताकि वहाँ पर हम जो कंटेंट पब्लिश करेंगे उससे हमारे लिए रीच में फ़ायदेमंद होगा। अब ये स्टार्ट करने के साथ एक मेन चीज़ ये है कि भाई आपने कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अब हमारे साथ क्या हुआ, अब हमने 5th सेमेस्टर में कर रहे थे अपना स्टार्टअप भी साथ ले रहे थे, तो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यहाँ पे एक हुआ स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसमें हम अपने स्टॉल्स लगाए, डिफरेंट कलर के स्टॉल, कल्चरल फेस्टिवल लगाए, फूड स्टॉल लगाए, जिसमें हमने क्या किया, अपना ब्रांड को भी एज एन एडवर्टाइजमेंट और एज अ पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने अपने ब्रांड को भी लॉन्च किया। हमने वहाँ पे डिफरेंट लोगों को मतलब अपनी चाय पिलाई, उनको टेस्ट करवाई, उनके फीडबैक लिया कि चाय कैसी है या उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो मेन मकसद ये है कि भाई आपने कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। इसके बाद अब हम अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 महीने हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं भाई मार्केटिंग की तरफ, जैसे कि मतलब कि कंटेंट क्रिएटर की तरफ से। अब हमारे पास हम जो चाह रहे हैं कि मेन हम जिनको ग्रैब करें वो है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स, फूड व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, या फिर डिफरेंट डॉक्टर्स हो गए, उनकी तरफ से प्रिस्क्रिप्शंस हो या उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस हो। अब हम चाह रहे हैं कि भाई अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। अगर मैं बात करूं मेन प्रॉब्लम की, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमें मिलता है वो होता है एजुकेशन का। क्योंकि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जीबी में, लोकली इस्तेमाल होता है, कभी जीबी से बाहर नहीं आया, कभी इसके बारे में सुना नहीं। और खुसूसन शमदून जो हब है वो आप अगर सर्च करते हैं तो बहुत लिमिटेड जो है ना इसमें रिसर्च मिलता है। तो तुम्बू खासी थोड़ा सा मकबूल है इटली और फ्रांस के एरियाज़ में, लेकिन शमदून जो है ना वो बहुत ही रेयर है और सिर्फ लोकली जीबी में ही मिलता है। तो इसके बारे में एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि आप जो चाय बेच रहते हैं वो ओरली कंज्यूम होता है, तो लोग बिना जाने, बिना पे उसको रिसर्च किए इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे जो हमारा मेन मसला आ रहा था कि हमें एजुकेट करना था अपने कस्टमर को कि हर्बल टी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और आप उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी जो है ना, इनका जो नेशनल ड्रिंक है वो आप चाय कह सकते हैं। चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है पाकिस्तान में। अब चाय से आप एकदम शिफ्ट करा रहे हैं हर्बल टी पे, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि चाय उनकी पाकिस्तानी की जो आवाम है उनके खून में उतर चुकी है। अब आप उसको हर्बल टी में चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एजुकेशन लगता है।
कंटेंट काफ़ी जो है ना वो इसमें आपको मेहनत लगती है। अब इसमें एक मसला ये भी है कि भाई अब जो आगे ख़रीद रहा है ना हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब उसको ये डर लगा रहता है कि भाई क्या ये जो मैं ख़रीद रहा हूँ वो वाकई में हर्बल है और ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है कि हमें इसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लेबॉर्ट्री से हमें इसकी टेस्ट करवानी पड़ती है कि भाई अब ये जो टेस्टिंग वगैरह जो हमें पड़ती है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो एज अ स्टार्टअप ये शुरू में हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट नाउ वी आर इन द प्रोसेस, वी हैव गिवन फॉर टेस्टिंग। तो इंशाल्लाह इसका भी आएगा। अब लोग जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि क्या ये आपकी टेस्टिफाइड है, क्या ये मतलब 100% ऑर्गेनिक है, क्या आपके पास इसकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है। तो एक तो हो गई पब्लिक नॉलेज, और अब दूसरे आते हैं कि भाई हमें इसकी टेस्टिफाइड सर्टिफिकेट भी चाहिए होती है। टेस्टिंग अगर हम बात करें तो हमारे जो चाय हैं दोनों चाय NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से टेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपकी फूड आइटम्स होती हैं वहाँ से टेस्टेड होती है, अप्रूव होती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है शमदून और हर्बल टी वहाँ से टेस्टेड अप्रूव्ड है। अच्छा, तो एक मसला हमारे साथ जो आ रहा था वो आ रहा था पैकेजिंग का। अब जो हमने पहले स्टार्ट किया था वो किया था दराज पर। अब दराज पे जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो साइज़ में उनके जो साइज़ के जो चार्ट आ रहा था उससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी बड़ी आ रही थी, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग पे भी असर पड़ रहा था। वो इनडायरेक्टली हमारे प्रॉफिट रेशियो पे भी बहुत असर कर रहा था। तो अब हम इंशाल्लाह चाह रहे हैं कि भाई अपनी पैकेजिंग को, या फिर अब हम चाह रहे हैं कि दराज से शिफ्ट हो जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दराज काफ़ी अर्सा के अब दराज से शिफ्ट होकर हम अपनी वेबसाइट की तरफ आना चाह रहे हैं। उसके बाद हम अपनी पैकेजिंग भी चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो आ रहा है हमारे कंपटीशन के बारे में कि भाई पाकिस्तान के अंदर या ग्लोबल वर्ल्ड में क्या क्या हमारे लिए कंपटीशन आ रहे हैं या कौन कौन से हमारे बिग कंपटीटर्स हैं। अगर कंपटीशन की हम बात करें पाकिस्तानी मार्केट में, इसमें दो टाइप्स हैं कि एक डायरेक्ट कंपटीटर कौन है, एक इनडायरेक्ट कौन है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें तपाल, इस्लामाबाद टी और जितने भी टी है जो रेगुलर टी है ये इनडायरेक्ट आपके कंपटीटर बनते हैं। और जो डायरेक्ट कंपटीटर आपका बनता है वो हर्बल जो अपना हिमानी। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें इस्लामाबाद टी, तपाल टी का ग्रीन जो ना ग्रीन टी भी है, लेकिन ग्रीन टी आप डायरेक्ट कंपटीटर में नहीं ले सकते क्योंकि वो हर्बल नहीं है। वो ग्रीन टी है लेकिन वो हर्बल नहीं है। हर्बल और ग्रीन टी में फ़र्क होता है। अगर आप डायरेक्ट कंपटीटर की बात करें तो इसमें हमारे पास हिमानी है और करची हैं जिनके प्रोडक्ट्स हर्बल हैं। अब कंपटीशन में ये दो हमारे पास बड़े प्लेयर हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे लिए एक अच्छे खासे कंपटीटर साबित हो सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी जगह बना लेंगे क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट बहुत बड़ी है। इसमें अगर आपको 1% या 2% भी एक्विजिशन हो जाए कस्टमर की तो अच्छी खासी आपका जो है ना बिजनेस चलने लगता है। अब असल में इनकी तरफ एक ये जो हमें प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि इनके पास हर्बल प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे कि ये लोग मतलब सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, किस तरह ये अपने मतलब कि पैकेजिंग तक आते हैं, किस तरह इन चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, इसी को अपना प्लस पॉइंट बना के हम इसी पे ही जा रहे हैं, मतलब कि हम एक स्टोरी टेलिंग की तरफ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले आएंगे कि भाई किस तरह हमारे जो लोकल कलेक्टर्स हैं, हमारे मतलब पहाड़ों से जाके ये हर्ब्स जो है, ये फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद किस तरह हम मतलब नेचुरली तरीके से सन डाइंग की तरफ से इसको हम ड्राई करते हैं, किस तरह हमारे लोकल कलेक्टर्स जो लोकल कम्युनिटी है वो इसको खुद से अलग करते हैं, किस तरह डाइंग करते हैं, किस तरह प्रोसेसिंग करते हैं। ये बिल्कुल एक स्टोरी टेलिंग की तरह और तमाम कस्टमर्स के लिए ये अवेलेबल होगी। अच्छा, तो ये थी हमारी एक स्मार्ट सक्सेस स्टोरी या स्मार्ट स्टार्टअप स्टोरी। अब हमारी एडवाइस यही है कि भाई हमेशा जो अगर आप मार्केट में आए या कोई भी स्टार्टअप करें तो फर्स्ट जो आपने करना है वो मार्केट रिसर्च लाजमी करना है। अगर आप मार्केट रिसर्च के बगैर आएंगे या ट्रेंड्स को फॉलो करके आएंगे तो आपको फेलियर का लाजमी शिकार होना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है। उसके बाद हमेशा अपने मोटिव को मतलब गोल बना के अपने गोल और विजन को क्लियर करके आना है ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो, परेशानियाँ ना हो, आप अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट ना हो या फिर। और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, ये तमाम चीज़ें लाजमी है और बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं अगर एडवाइस करना चाहूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, तो छोटी सी एडवाइस है कि जो मेन जो स्टेप होता है बिज़नेस करने वालों का और नहीं करने वालों का, वो एक जगह पे आके डिफरेंट हो जाते हैं, पाथ अलग हो जाते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो सर्वे करें तो आज के आसपास लोग सारे बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। मसला यही होता है कि आपने स्टार्ट करना है बस। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस में आपको काफ़ी टाइम लगता है ग्रो होने में, बढ़ने में, आगे बढ़ने में, प्रॉफिटेबल होने में। इसलिए सब्र जो है ना वो सबसे बड़ा आपका हथियार होगा बिजनेस को
ग्रो करने के लिए। एक आपको स्टार्ट करना है और दूसरा आपने सब्र करना है और हार्ड वर्क के साथ पेशनेट उसी एक लेज़र फोकस के साथ उसी एक काम को आपने करते जाना है, आगे पीछे डाइवर्ट नहीं होना। क्योंकि जब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है ये अच्छा है, जब हम स्टार्ट करते थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें लगता है वो भी अच्छा है। अब हम एक ही वक्त में 2 किश्ती में सवार होना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप एक बिजनेस को करें, स्टार्ट लें, उसको ग्रो करें, जब वो ग्रो हो जाए, वो आपको बैक इन करने लगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बिजनेस की तरफ अगर करना चाह रहे हैं तो उस तरफ जा सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट्स जो फाइनली हम आपको दिखा रहे हैं, छुमिक हर्बल्स। ये हमारी अपनी पैकेजिंग है। उसके बाद इसके अंदर जो पैकेजिंग है वो अभी किसी कस्टमर का है जो हमें अभी शायद ना खोल सकें। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसमें हमारा इंस्टाग्राम दिया है, हमारा नंबर वगैरह दिया है, हमारा फेसबुक ID @ ये था हमारे रोल से। अगर आप जो भी चीज़ स्टार्ट करना चाहें ना, हमेशा घबराएं नहीं कि भाई आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया। हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और दुआ है कि भाई आगे भी अच्छा चले। तो हमारा भी यही आप लोगों के लिए मशवरा है कि भाई डोंट फियर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट कीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल अदनान इफ्तिखार एडवेंचर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रीच यू। थैंक यू सो मच।